लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की मेरी स्पीच का उन्वान जो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हैजर्ड्स एंड देयर प्रिकॉशंस है। आई वुड लाइक टू थैंक आवर सेफ्टी डिपार्टमेंट कि जिन्होंने जो है इतना एक क्रूशियल टॉपिक जो है सेफ्टी स्पीच के लिए सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स की, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स बेसिकली जो भी रिस्क या डेंजर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट हो उसे हम इलेक्ट्रिकल हैजर्ड कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल हैजर्ड की वजह से बहुत सारी सीरियस इंजरीज हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक शॉक है, दूसरा जो है इलेक्ट्रिक आर्किंग है, फायर एंड एक्सप्लोजन है, इसकी वजह से फॉल फ्रॉम हाइट हो सकती है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। इलेक्ट्रोक्यूशन हम किसे कहते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी की डेथ हो जाना, जो कि एक वर्स्ट इलेक्ट्रिकल हैजर्ड का इफेक्ट है। तो जो बाकी इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स की वजह से आते हैं मसले मसाइल, जिस तरह इलेक्ट्रिकल शॉक है, इलेक्ट्रोक्यूशन है, ये हमें समझ आते हैं कि डायरेक्टली इसका कोई रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी से। एक मैंने पॉइंट कहा है फॉल फ्रॉम हाइट, ये इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से कैसे लिंक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हम कभी भी कोई काम कर रहे हैं किसी हाइट पे जहाँ पर इलेक्ट्रिकल हैजर्ड की इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पर हमें उसके लिए एक स्पेशल सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी होगी। क्योंकि जब एक बंदा हाइट पर काम कर रहा है और उसको कोई इन्वॉल्वमेंट होती है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से, तो वो अपनी कॉन्शियसनेस खो सकता है और फॉल फ्रॉम हाइट वहाँ से चांसेस उसको हो सकते हैं। तो अगर मैं काजीज की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड किन काजीज की बिना पर हो सकते हैं, ताकि इससे हमें अवेयरनेस एक मिलेगी, सबको इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि इलेक्ट्रिकल हैजर्ड की जो मेन काजीज है उसमें सबसे पहले जो है, अगर आपकी पुअर इंसुलेशन है या डैमेज इंसुलेशन है, किसी भी जगह पर अगर कोई वायर है उसकी इंसुलेशन वीक है या डैमेज है, तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है, जिसको मद्देनज़र रखना या जिसके बारे में हमें फोकस करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर सेकेंड, ग्राउंडिंग है। अगर प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं यूज़ हुई कहीं पर भी, तो ये भी एक सीरियस इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है। तो ग्राउंडिंग को इंश्योर करना, उसको चेक करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी काज है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स की। उसके बाद अगर आपका जो पावर टूल या इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली रिपेयर्ड नहीं है या फॉल्टी है, अक्सर हम लोग ये करते हैं कि मेंटेनेंस में उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, उन इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को जो है हम फोकस नहीं करते। तो उन हैजर्ड, ये बहुत बड़ा हैजर्ड है, पावर टूल या कोई भी पावर टूल में अगर वो फॉल्टी है तो उसको चेक करना, उसकी इंस्पेक्शन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का। तो इसी तरीके से हमारी जो गार्डनिंग होती है, यानी प्रॉपर गार्ड अगर किसी पावर टूल पे नहीं है तो उसको इंश्योर करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। उसमें भी एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है। तो ये इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को यहाँ उनकी काजीज हैं, इनको उनकी काज हम कह सकते हैं इसको। उसके बाद है प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, अब सुनने में तो ऐसा लगता है कि यार प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कैसे हैजर्ड काज कर सकती है, वो तो प्रोटेक्टिव डिवाइस है, वो तो हैजर्ड से हमें बचाएगी, जबकि ऐसा है नहीं। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस पे हम रिलाई करते हैं इस वजह से क्योंकि वो एक हम समझते हैं कि हमारे लिए प्रोटेक्टिव डिवाइस है, हमें हैजर्ड से बचाएगी, बट इटसेल्फ वो खुद भी एक हैजर्ड बन सकती है अगर वो प्रॉपरली टेस्ट नहीं है, प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है। हम उस पर रिलाई करके बहुत बड़े हादसे से गुजर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कभी भी प्रोटेक्टिव डिवाइस को देखें तो उसको पहले इंश्योर करें कि वो वर्किंग में है या नहीं है। इसकी मैं एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ शेयर करना चाहूँगा। जिस तरह हम ELCB या ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्टर्स यूज़ करते हैं, तो उसमें अक्सर ये होता है कि उसमें एक टेस्ट बटन दिया होता है। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस में हमेशा टेस्ट का ऑप्शन होता है, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो हम उसको टेस्ट करते नहीं है, हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि वो कभी कभी ऐसा होता है फॉल्टी होता है। अब जो वर्कर उस पर काम कर रहा है उसके माइंड में ये है कि मैंने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, ELCB या ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्टर उसके साथ लगा हुआ है, बट एक्चुअल में वर्किंग में ही नहीं है। तो ये एक बहुत सीरियस इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है।
जिस पे हमें फोकस करना ज़रूरी है कि जो भी हमारी प्रोडक्टिव डिवाइसेस प्लांट पे या कहीं भी लगी हुई हैं उनको इंश्योर करना है कि वो प्रॉपरली वर्किंग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, प्रॉपरली टेस्टेड हैं या नहीं है। तो ये डिफरेंट सारे पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को जो काज करते हैं, जिनकी वजह से मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रोक्यूशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डेथ हो सकती है। ये जिस तरह पहले जो भी मैंने आपसे रिपीट में नहीं करना चाहता, आप सबको याद हो गए होंगे। तो इनको सब काजीज को ख़त्म कैसे करें, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को मिनिमाइज कैसे करें या ख़त्म कैसे करें। तो क्योंकि हमारे टॉपिक का हिस्सा भी ये है कि इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स एंड देयर प्रिकॉशंस, तो उसके लिए है कि प्रॉपर इंसुलेशन होनी चाहिए। अगर कहीं वायर डैमेज नज़र आती है या कहीं वीक इंसुलेशन नज़र आती है तो उसको आपने रिप्लेस करना है, उसको चेंज करना है। इसी तरीके से अगर कहीं पर ग्राउंडिंग नहीं है उसको आपने पहले चेक करना है प्रॉपरली ग्राउंडिंग लगी हुई है या नहीं है। इसी तरीके से इक्विपमेंट्स की इंस्पेक्शन हो गई, उनका एक शेड्यूल होना चाहिए प्रॉपरली, एक्सटर्नल आपकी उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, इन सब चीज़ों को इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को जो है ख़त्म करने के लिए। तो एट द एंड मैं अपनी स्पीच को कंक्लूड करूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ गुड सर्वेंट इफ इट इज़ यूज्ड क्लेवरली एंड केयरफुली, बट इट इज़ अ बैड मास्टर टू इफ इट इज़ यूज्ड carelessly and negligently.